श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में चल रही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा के आज 23 अगस्त 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा उपायों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने कर्णेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही कल 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार को कौन सा आपको नया उपाय बताया है करने को, वह भी आपके लिए विशेष जानकारी है। साथ ही आज गुरुजी ने 7 दूरवा वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने कनेर के पुष्प वाले 3 अलग अलग उपाय बताए हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 23 अगस्त 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, शिव नित्य दया और करुणा करने वाले भगवान हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम है कर्णेश्वर महादेव। जीवन में जब व्यक्ति उलझनों में फंसा होता है, कोई राह नजर नहीं आ रही होती है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक कलश में जल भर लेना है और उसमें जरा सा चंदन मिला लेना है। कर्णेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद चंदन वाला जो जल है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 3 से 4 घंटे लगेंगे, हमें हमारी उलझनों से निकलने की राहें नजर आने लगेंगी। यह आज की शिव पुराण कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है, जिसे करते समय आपको कर्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एकमात्र हम कर्णेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनका अगर नाम हम स्मरण करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह जल अमृत बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को रिझाने के लिए 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। आडंबर और दिखावा मत करो, झूठे चर्चे गलत खर्चे मत करो, कर्जा लेकर कोई भी कथा मत करो, कर्जा लेकर कोई भी पूजन मत करो। तीसरा, आगे बढ़ने वाले और सत्कर्म करने वालों का पांव मत खींचो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, बीमार हो तो सबसे पहले नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ, वहां ठीक ना हो तो बड़े हॉस्पिटल जाओ, वहां ठीक ना हो तो शहर से बाहर दिखाने जाओ। उसी तरह परेशानी आती है, दुख आता है, कष्ट आता है हमारे जीवन में, तो सबसे पहले घर के नजदीक में जो शिवालय है, शिव मंदिर है, वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूर जाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत से नए उपाय बताए हैं, जिसमें से कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण में कई उपायों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है और आज भी दे रहे हैं। गेहूं के दाने अगर हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह हमें संतान प्राप्ति कराता है। जिनको संतान सुख नहीं है, कई वर्ष निकल गए हैं, डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो उसे जारी रखें, पर उसके साथ ही साथ शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें, अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां पर जाकर 108 गेहूं के दाने आपको संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है। गेहूं के दाने अर्पित करना है संतान प्राप्ति के लिए। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कनेर का पुष्प अगर हम माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हैं तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जो जिद करते हैं तो वह जिद करना छोड़ देते हैं। बच्चे आपकी बात सुनते हैं और जी और आपसे बात करते हैं और आपके जो आप उन्हें कहते हैं वह सभी का अनुसरण करते हैं। तो इसके लिए आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर एक कनेर के पुष्प को सोमवार या फिर प्रदोष या फिर शिवरात्रि के दिन अर्पित करना शुरू कर देना है। अगला उपाय है कनेर के पुष्प से ही संबंधित। कनेर का पुष्प अगर हम शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो गोलकटी भाग होता है, वहां पर अगर हम कनेर के पुष्प अर्पित करते हैं, किसी भी दिन करते हैं या रोज प्रतिदिन करते हैं, तो गर्भ से जुड़ी हुई या फिर उदर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं वह सभी दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद कनेर के पुष्प का अगला उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कनेर के पुष्प को अगर हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो यह रोग मुक्ति प्रदान करता है। रोग मुक्ति वाले जितने भी उपाय होते हैं वे सभी उपाय आपको डॉक्टर का दवाई लेना है, उसके साथ साथ करना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। दवाइयों का आप आचमन करेंगे, खाएंगे, उसके साथ ही साथ शिव पुराण में वर्णित कुछ उपाय करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। इसके बाद बढ़ते हैं 7 दूरवा वाले विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह हो नहीं रहा है, विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ते ही चले जा रही है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कहा 7 दूरवा लेनी है और 7 दूरवा को शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना शुरू कर देना है। इसके बाद आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। कई वर्ष निकल गए हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, और यह सरल और आसान उपाय करने से शीघ्र विवाह होता है। काफी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप कल सावन सोमवार के अंतिम सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए हैं वे सभी उपाय आप 24 अगस्त सावन सोमवार के अंतिम दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आशीर्वाद दो प्रकार के होते हैं। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा आशीर्वाद मन छूकर दिल छूकर लिया जाता है। चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है पर हृदय को छूना कठिन है। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में बेटी नहीं है और आप कन्यादान करना चाहते हैं तो आपके आसपास या फिर आपके परिवार में कोई लड़की है, कन्या है, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा आपको उठाना है, उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आपको करना है। यह कन्यादान से कम नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव मंदिर में जाओ, अगर पूजन के लिए तुम्हारे पास कोई चीज कम हो रही है या फिर कोई चीज आपकी घट रही है तो वहां पर अन्य कोई पूजन करने आया है तो उससे मांगकर वह चीज आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। आपके पास जो है वह अर्पित कर दीजिए। आप तो सिर्फ एक लोटा जल लाए हैं, वह भी अर्पित कर देते हैं तो वह भी पूर्ण है और उतने मात्र से ही भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कोई चीज रह गई है, शमी पत्र रह गया है या फिर कनेर का पुष्प रह गया है या फिर जो भी आपको दिख रहा है कि दूसरे ने लाया है उसके पास ज्यादा संख्या में है, मेरे पास नहीं है, तो आपको उससे मांग कर शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है, क्योंकि शिव सामने है और आप दूसरे से मांगते हो तो यह शिव को अच्छा नहीं लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। अगर आप सीहोर की कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप एक सरल और आसान उपाय जरूर करें। अपने घर से निकलने से पहले अपने मुख्य द्वार के ऊपर आपको हल्दी या फिर रोली का स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसके बाद आपको अपने घर से निकलना है। और जब आप कांवड़ यात्रा से जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर आएंगे तो उस जल का सिंचन उस स्वास्तिक में करना है और घर के अंदर प्रवेश करना है। वर्ष भर कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है और इसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 25 अगस्त को कांवड़ यात्रा करते हुए नजर आएंगे, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 1 से 2 बजे कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर पूर्ण होगी। यह यात्रा सीहोर की सीवन नदी के तट से शुरू होती है। इसके बाद 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। यह कथा आप वहां पहुंचकर भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी सी धर्मशाला होती है, ना ही आप ऑनलाइन देख पाएंगे। यह वर्ष में एक ऐसी कथा होती है जो गुरुजी जो वहां पर लोग रहते हैं सिर्फ वही उसका श्रवण कर पाते हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 तक सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। वीडियो में बताई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव।